नमस्कार दोस्तों, हिमांशु पेरोड मुंबई से। जो लोग जानते हैं, जो वीडियोस देखते रहते हैं मेरा, जब जब मुझे टाइम मिलता है अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बच्ची के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ, कुछ सोशल मैटर के ऊपर कुछ रिव्यू में देता रहता हूँ, क्योंकि चैनल का नाम है माई व्यू रिव्यू। जब जब जिस चीज़ का रिव्यू लगता है मुझे कर लेता हूँ। जब टाइम नहीं मिलता है बच्ची के साथ कुछ छोटे मोटे वीडियो बना लेता हूँ, अच्छा लगे, कंटिन्यूटी बनी रहे। बट मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ कि आज एक चीजें बोलने जा रहा हूँ जो मेरे लाइफ में घट चुका है। मेरे लाइफ पे ये घटा हुआ है सर कि अ, कर्मा जो होता है वो कहीं ना कहीं रिटर्न आता है। मेरे लाइफ में मैंने अपने फैमिली में जो मेरी वाइफ है उनको मैंने धोखा दिया, जिनको मैं दिल से वाइफ मानता हूँ, रियल वाइफ, जिनको मेरी बातों से ना बहुत फर्क पड़ता है। मैं अगर ए बोलूँ तो उनके लिए ए, मैं अगर बी बोलूँ तो उनके लिए बी, अगर मैं ए को जेड बोलूँ तब भी वो जेड, कभी जवाब देती नहीं है। इसलिए उनको मैं ग्रांटेड ले लिया था। ठीक है यार, मतलब ओके यार, संभल जाएगी, ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानेगी, ये सोच सोच के मैंने अपनी लाइफ में किसी दूसरे को ले लिया था, और वो भी इमोशनली ऐड होके, इमोशनली लाइक अपने आप को कुछ बांध दिया था इमोशनली। तो इसके लिए मैंने 4 से 5 साल खराब कर दिए। और जिसके लिए खराब किया उसकी वजह से भी काफी सारी चीजें हुई, अच्छी चीजें भी हुई, और बहुत सारी बुरी चीजें भी हुई जो आपको लोग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से, तो मुझे अभी समझ में आ रहा है, कर्मा रिटर्न आता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, आपके एवज में कर्मा रिटर्न कर आता है। और बट अगर आप ईमानदारी से, इमोशनली, अगर सच में दिल से चीजों को करते हो, चाहे किसी दुश्मन के लिए भी अच्छा करे हो आप दिल से, ऊपर वाला आपको देता है, दिखाता है। और जिसने आपके साथ बुरा किया, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, वो वाइस वर्सा होता है। अगर मैंने उसके लिए बुरा किया तो मुझे भी बुरा मिलता है, अगर उसने मेरे साथ किया बुरा। कहने का मतलब है, 5 साल तक मैं दो फैमिली, लकीली मेरे माँ बाप मुझ पर डिपेंड नहीं है, दो फैमिली और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी करके। तो वो सारी चीजें 3 साल तक मैं, 5 साल तक मैं कंटिन्यू करता गया तीनों चीजों को। अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, लोगों मेरी मजाक उड़ाए, रेंट टाइम पे भर नहीं पाता तो तकलीफ होता था, काफी सारी चीजें होता था। वो धीरे 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 चीजें वर्कआउट हुआ। जिसको जाना था जिंदगी में वो चली गई, जिसको रहना था, जो अब तक थी, वो रह गई। मीन्स मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी, जो मेरी एक्चुअल जिनको दिल से वाइफ मानता हूँ वो है, जिसको भागना वो भाग गए। तो कुछ दिन पहले की बात है, ऐसा देख रहा था मैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान है ऊपर, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान ऊपर है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने मेरे लिए किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं 5 साल तक तीनों चीजों को चलाया, तकलीफ होते हुए झेला, कुछ भी करके झेला, मुंबई जैसे शहर में। उसके बाद भी आज मैं एक ठीक ठाक जगह में बैठा हूँ, ठीक ठीक जगह पे काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन बैलेंस लोग कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे छोड़ के दुनिया में मतलब बेइज्जत करके जो छोड़ के मुझसे गए हैं, वो लोग अपने पेट पालने के लिए तरसते हैं, अपने आप को पाल नहीं पाते। अपने आप को पालने के लिए उनको दुनिया को एक्सक्यूज देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेंटली डिस्टर्ब था। तो आप लोग पुरानी वीडियो जो साई बाबा का वीडियो बनाया था मैंने इसी कलर ड्रेस में, टी शर्ट में, तो आपने देखा होगा। उसके अंदर शायद कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, जिन लोगों ने मुझे जानते हैं उन्होंने बताया, मुझे पता है, तो इसीलिए ये चीज लिखा है। तो आज भी उसी ड्रेस को लेके मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब था, तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं खुश रहूं, बट नहीं हो पा रहा था। लकीली अभी धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज हो गया है। तो अभी मैं वीडियोस टाइम निकाल के बनाता रहूंगा। और इतना दिन नहीं किया, मैं जानता हूँ, बीच में मेरा 800 1500 दो दो ढाई डजन व्यूज आते थे। अब मेरे इसकी वजह से व्यूज भी कम हो गए, क्योंकि टाइम पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। मैं भी आज बोल रहा हूँ, कल नहीं कर पाऊँ। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए इस मामले में, जो चीजें मैं कर रहा हूँ।
और कुछ 2-3 चैनल और भी शुरू किया है अलग-अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर। प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। अपना-अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बट एक चीज़ बोलूँगा, गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। अगर किसी गलत काम में फँस गए हो, आपको लगता है आप फँस चुके हो, उसको भी अच्छे तरीके से निभाओ, ऊपर वाला आपको साथ देगा। भगवान साथ देगा, आपकी फैमिली में अच्छे-अच्छे लोग जुड़ेंगे, स्पेशली आपके बच्चों को खुश रखो, झगड़ा मत करो, उनको जितना खुश रखो उतना अच्छा मिलेगा। अपनी वाइफ को धोखा मत दो जैसे मैंने गलती किया था, पर धीरे-धीरे समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब आप जो कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, अपने तरीके से करो, गलत ना हो, गलत बनो मत और गलत हो चुके हो उसको भी अच्छे तरीके से निभाओ, ऊपर वाला साथ देगा। तो आज तो इतना ही है, छोटा-छोटा वीडियो 2 बनाया आज मैं। तो अपना ख्याल रखें, थोड़ा-सा छोटी जगह है तो बैक वगैरह ऐसा करने में परेशानी होती है, बैक पोर्शन को एडिट करने में, तो मैनेज कीजिए। मैं कुछ स्टोरीज़, कुछ प्रोजेक्ट्स लिख रहा हूँ, उसके ऊपर डे टू डे मैं अभी वीडियो बनाऊँगा, जब-जब टाइम मिलेगा। और जभी भी आपको दिल करे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। व्यूज़ भी थोड़ा बढ़ जाए, लाइक भी थोड़ा हो जाए, कुछ कमेंट डाल दिया करो यार, अच्छा भी लगेगा। कुछ लोगों ने मुझे सुना, शायद मेरे लिए रिव्यू किया, शायद मेरे लिए मेरी बातों को समझा। तो प्रार्थना कीजिए मेरे फैमिली थोड़ा खुश रखे आप रहे आपके आशीर्वाद से। मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्यार से आपकी फैमिली ज़रूर खुश रहेगा। भगवान से मानिए, सिद्धिविनायक को मानिए, शिरडी साईं बाबा को मानिए। अपना ख्याल रखें और आगे बढ़े। भगवान करे 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, 2025 से भी बहुत अच्छा शुरुआत हो जाए। किसी को किसी की तकलीफ में सपोर्ट मिले। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आपको किसी की ज़रूरत ही ना रहे, ज़रूरत ही ना पड़े। जब-जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि कब तक सब्सक्राइबर बन जाए, जितना हो रहा है होने दो। बाकी आप लोगों को